Hey guys, hello everyone. I'm Pratibha Singh and I welcome to all of you to my YouTube channel. Okay guys, so before we start, you can join me on my Telegram channel Pratibha Singh and Academy, and guys, this is my WhatsApp number, so you can join me over there also. कोई आपको प्रॉब्लम कुछ भी है तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ भी मिल सकती है. ओके, चलिए गाइस, सो दिस इज़ रूल नंबर 6, डेंगलिंग पार्टिसिपल. तो क्या होते हैं हमारे डेंगलिंग पार्टिसिपल? काफ़ी अच्छा टर्म है ये आपने पहले नहीं सुना होगा इंग्लिश में. देखिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि ये जो टर्म पार्टिसिपल है ये क्या है. ठीक है, मैंने सेंटेंस बनाया है वाटर वाटर टेस्ट डिलीशियस. वाटर का टेस्ट जो होता है वो डिलीशियस होता है, ठीक है, अच्छा होता है. अब लेकिन मैंने यहाँ पर लगा दिया है, इससे पहले मैंने लगा दिया है टर्म फिल्टर्ड. ठीक है, तो ये क्या है? फिल्टर्ड वाटर. फिल्टर टर्म जो है यहाँ पर क्या है, इसका जो जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या होगा. यहाँ पे वाटर मेरा नाउन है. नाउन जो डिफाइन करते हैं वर्ड्स उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं. लेकिन देखिए गाइस, आई हैव फिल्टर्ड दिस. ठीक है, तो यहाँ आपका ये क्या है, ये वर्ब है. सो बेसिकली हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ईडी लगाने से वो वर्ब नहीं बनता है, वो आपका एडजेक्टिव फॉर्म बन जाता है. ठीक है, फिल्टर किया हुआ, तो ये क्या हो गया है हमारा, ये पार्टिसिपल फॉर्म जो है ये हमारी बन गई है. समझ में आया गाइस? ईडी लगाने से ये वर्ब नहीं बना है, ये एडजेक्टिव बन गया है. अब और हम समझते हैं यहाँ पर, यू लुक एट यू लुक स्टार. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एट तो मेरी प्रपोजिशन हो गई, यहाँ पर शूटिंग ING लगा दिया है. अगर मैंने बोल दिया है आई एम शूटिंग, तो ये तो मेरा वर्ब हो गया है. मैं क्या कर रही हूँ, मैं शूटिंग कर रही हूँ. लेकिन शूटिंग स्टार जो होता है गिरता हुआ स्टार है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया है, यू लुक एट द शूटिंग स्टार, तो ये हमारा पार्टिसिपल हो गया है. ओके, पीटर लुक्ड एट द स्काई. ठीक है, अब यहाँ पे स्काई को हमने और ज़्यादा डिफाइन नहीं करा है, लेकिन मैंने यहाँ पर अब इसके आगे क्या लगा दिया है, वॉकिंग टू द मेल बॉक्स. यहाँ पर आपके मैंने यहाँ पर पूरा सेंटेंस को अगर और आगे बढ़ा दिया है, वॉकिंग टू द मेल बॉक्स, तो ये मेरा क्या हो गया है यहाँ पर, ये पूरा, क्योंकि सिर्फ एक वर्ड नहीं है, मेल बॉक्स की तरफ वॉक करते हुए पीटर ने स्काई की तरफ देखा. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पूरा फ्रेज आ गया है. अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, सिटिंग ऑन द बेंच द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड क्लाउड्स. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे और हमने और पार्ट ऑफ स्पीच जो है अपना ऐड कर दिया द. अब यहाँ पर गाइज मुझे ये बताइए, छोटा सा पॉइंट, यहाँ हमारा जो है ये चीज़ ये क्लियर है कि आपका कौन बैठा हुआ है, सिटिंग ऑन द बेंच. तो ये हमारा देखो, अब बेसिकली है कि एक IQ है, जनरल लेवल की चीज़ है ये, कि हमारा सन तो बैठा नहीं होगा, सन तो आपका डिसअपेयर हो रहा होगा. ठीक है, सेंटेंस भी अलग है. लेकिन गाइज, क्या ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस से, चलिए अगर मैं सिर्फ इस सेंटेंस की बात करूँ तो आ गया, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें क्लियर नहीं मेंशन होता है कि क्या चीज़ डिसअपेयर होती है और क्या चीज़ आपकी जो है, जो आपका ये सिटिंग ऑन द बेंच, कौन डिसअपेयर हो गया है. अगर मान लीजिए मैंने सन की जगह ही लगा दिया है, अब बताइए ही डिसअपेयर, तो बैठे बैठे वो डिसअपेयर हो गया. गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हमारा जो रूल बनता है, ये क्या रूल बनता है, हमें क्लियर करना होता है कि कौन हमारा डिसअपेयर हुआ है और कौन हमारा बैठा हुआ है. सिटिंग ऑन द बेंच, आई वॉच्ड द सन टू डिसअपेयर बिहाइंड द क्लाउड्स. तो ये हमें कुछ टर्म्स अपने ये मेंशन करने पड़ेंगे. आई वॉच्ड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपने, क्योंकि सन से हम ना, यहाँ पे होता है कि नहीं मैम बिल्कुल क्लियर आ रहा है सेंटेंस से, अगर मैंने सिंपल है यहाँ पर अगर ही कर दिया है, आई वॉज सिटिंग ऑन द बेंच द सन डिसअपेयर, ही डिसअपेयर बिहाइंड क्लाउड्स, वो छुप गया. तो यहाँ पर आपको सिंपल समझना होगा, ये जो सामने वाला पर्सन है उसको समझाना होगा कि डिसअपेयर कौन हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, कवर्ड इन मस्टर्ड एंड रिलिश आई एंजॉयड हॉट डॉग, तो ये क्या आएगा आपका यहाँ पर,
आई एंजॉयड हॉट डॉग द कवर्ड, हॉट डॉग को आपने यहाँ पर डिफाइन किया है कि कवर्ड था इन मस्टर्ड एंड रेलिश, ठीक है। तो यहाँ पर आपके डेंगलिंग पार्टिसिपल कैसे बनते हैं, यहाँ पर बीइंग इल, आप क्योंकि बीमार थे, बीइंग इल, ठीक है। आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, अब यहाँ पे ये जो है बीइंग हमारा यूज होता है किसके लिए, बिफोर लिविंग पर्सन। मैंने आपको सेंटेंस तो क्लियर कर दिया है, बिफोर लिविंग पर्सन यू कैन यूज, लेकिन अब यहाँ पे आपने यूज किया है बीइंग अ रेनी डे, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। अब यहाँ पे क्या सेंटेंस आ रहा है, आपने बोला है कि भाई रेनी डे की वजह से मैं क्लास को अटेंड नहीं कर पाया। तो गाइज दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने बोल दिया है कि आई के लिए रेफर कर दिया है बीइंग अ रेनी डे, मैं रेनी डे था इसीलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया। सेंटेंस का मतलब ये आ रहा है विच इज रॉन्ग, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, क्योंकि हमें ये डिफाइन करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा कि किससे पहले हमारा यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो इट हमारा यूज होगा। गॉट इट गाइज? सो कैरिंग अ फ्लैश लाइट द पाथ वॉज मोर विजिबल, सो ये आपका क्या हो गया है, डेंगलिंग पार्टिसिपल हो गया है। द पाथ वॉज कैरिंग अ फ्लैश लाइट, रीवर्ड कैरिंग अ फ्लैश लाइट, ठीक है। आई कुड सी द पाथ, तो यहाँ आपको डिफाइन करना होगा कि हम कैसे जो है अपना पार्टिसिपल हम यूज कर रहे हैं। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो सिंपल है हमारा ये जो टर्म है, देखो गाइज एज इट इज आपका रख के आता है, जिसमें हम छोटा सा टर्म यूज कर देते हैं कि बीइंग के पहले इट आएगा। ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड बनते हैं। ओके गाइज, सो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर है। थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन।